नारायण नारायण, आज है डे 34 ऑफ 100 डेज बामोड और मैं पहुंच गई हूँ कटरा। ये देखो, ये मिली है पहली झलक वैष्णो देवी चढ़ाई की। बस ने उतारा है सुबह के 7:40 पर। 7 o'clock उतारना था पर लेट आई थी तो इसलिए थोड़ा सा लेट ही उतारा है। मैं पहुंच गई हूँ कटरा मेन चौक पर। सबसे पहले मैं जा रही हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए। यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी आई कार्ड वो मैं लेकर आई हूँ। रजिस्ट्रेशन मेरा हो चुका है। माँ वैष्णो देवी धाम में अभिनंदन भी हो गया है। 4 AM to 10 PM यात्रा रजिस्ट्रेशन होता है। कटरा स्टैंड से बाणगंगा तक का मैंने ऑटो कर लिया है। इसके चार्जेस 150 हो गए। लास्ट टाइम तो मैंने 100 दिए थे पर सब ऑटो वालों ने इतनी चार्जेस बोले। मार्केट से यात्रा की फील्ड शुरू हो गई है। यहाँ पे मैं आई हूँ पोनी की स्लिप कटवाने के लिए, जो कि 1250 रुपीज में भवन तक के लिए है। मेन एंट्री गेट से यात्रा शुरू हो चुकी है। पोनी मिलेगा थोड़ा आगे जाकर। पोनी पे सवार होते ही यात्रा शुरू हो गई है। ये है वो पावरफुल पोनी जो मुझे ऊपर तक लेके जाएगा। यहाँ कर लिया मैंने बाणगंगा के दर्शन और इधर बाणगंगा माँ के दर्शन। ये प्राचीन मंदिर है। पहले इस वाले गेट पर आके लगता था कि यात्रा शुरू हो गई है, पर अब पहले वाले गेट से फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। 8:40 पे मैं पोनी पे बैठ गई थी। अब अप्रॉक्स 2.5 आवर्स में मैं भवन पहुंच जाऊंगी। पर रास्ते में पहले करे चरण पादुका के दर्शन। हाँ, माँ वैष्णो देवी के 5 चिन्हों के निशान हैं। भाई ये पोनी बहुत पावरफुल होते हैं। ये पोनी ढोल की आवाज सुन के भागने लग जाता है। आगे वाला पोनी भी ऐसा लग रहा है ठुमक रहा हो ढोल की आवाज पे। भाई ढोल की आवाज से यात्रियों में जरूर एनर्जी आ जाती है। भाई चढ़ाई तो मैं खुद इस पोनी के भरोसे कर रही हूँ। अभी ठंड शुरू हो गई ना तो लोग कम आ रहे हैं थोड़े। ये मैं पहुंच गई हूँ अर्धकुंवारी के पास। उधर था बैटरी और पैदल जाने वालों का रास्ता। यहाँ से जाएंगे घोड़े। सामने से इतनी मस्त धूप पड़ रही है। ये नजर आ रहा है ब्यूटीफुल सा कटरा शहर। चेक पोस्ट आई है तो पोनी को भी रेस्ट और मुझे भी रेस्ट। ये है पोनी बाईपास, तो यहाँ पे सिर्फ घोड़े ही चलेंगे। अर्धकुंवारी पर आकर पहाड़ और पास फील होते हैं। अब पोनी महाराज का टाइम हो गया है पानी पीने का। ये तो बहुत ही शांति से पानी पी रहा है। ये आ गया थोड़ा स्टीप वाला ट्रैक और मुझे इस पोनी पे पूरा भरोसा है। ये इतने पावरफुल होते हैं, मेरे जैसे कईयों को लेके जा सकते हैं। पहुंच गए हम सांझी छत। भवन बस अब 3 किलोमीटर ही बचा हुआ है। ये देखो ये कितना हैंडसम पोनी है जो मुझे लेके जा रहा है। हॉर्स राइडिंग कभी बचपन में करी थी, अब हॉर्स राइडिंग तो नहीं कर पाते, कम से कम पोनी पे तो चल ही लेते हैं। ये मिल गई है मुझे पहली झलक भवन की। यहाँ के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मुझे खुद यहाँ पे आकर मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता है। अरे यहाँ तो हल्दीराम्स खुल गया है। वापसी में आऊंगी, पहले एक बार चल के दर्शन कर लेती हूँ। मैं पहली बार स्मार्ट लॉकर सर्विस यूज करने जा रही हूँ। यहाँ पर ही हेल्प करने के लिए बैठे हैं, उन्होंने ही मेरे लिए लॉकर बुक कर दिया है। 50 रुपीज में मुझे फैसिलिटी मिली है। दर्शन करके आके मैंने इन्हीं को स्लिप दिखाई और इन्होंने वो लॉकर खोल दिया। पहले मिठास था, कर लिए हैं गुलाब। ये पेट पूजा करने की, तब क्या मैं आई हूँ हल्दीराम्स। काफी बड़ा आउटलेट बनाया हुआ है यहाँ पे हल्दीराम्स का। मैंने स्वीट मसाला शिकंजी और पाव भाजी ले लिया है। सारा खाना विदाउट अनियन विदाउट गार्लिक। पाव भाजी टेस्टी है पर बहुत सारी है, मेरे से तो खाई भी नहीं गई। 11:51 हो चुके हैं। अब मैं निकल रही हूँ हल्दीराम से। भैरव बाबा तक का कर लिया दोबारा से मैंने पोनी। भवन से भैरव बाबा तक का हुआ है 400 रुपीज में पोनी। भला हो इस पोनी का कि मैं भैरव बाबा भी इसके ऊपर ही जा रही हूँ बैठ के। भवन से भैरव बाबा की चढ़ाई तो बहुत ज्यादा स्टीप है। बहुत सारा भला हो इस पोनी का जो कि मुझे भैरव बाबा ले आया है। दिसंबर में भी बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। अब मैं फटाफट से भैरव बाबा के दर्शन करके आती हूँ। 12:41 हो गए हैं और मैं निकल रही हूँ भैरव बाबा से। दर्शन भैरव बाबा के भी कर लिए। अब नीचे उतरने की तैयारी। अब नीचे तो मैं पैदल ही उतरूंगी क्योंकि मुझे ऊपर चढ़ने की ज़्यादा जल्दी होती है, जिससे कि मैं टाइम से दर्शन कर सकूं। अब तो मैं आराम आराम से नीचे जाऊंगी। मैं यहाँ फोटो क्लिक करने जाती थी, इतने में सब लोग आ गए यहीं पे ही फोटो क्लिक कराने। ऐसा लगा व्यू पॉइंट है। मैं जो तूने मुझे जैकेट पहनाई थी ना, उसका हाल देख ले। इतनी गर्मी लग रही है। तेरे को खुद को ठंड लगती है ना, इसलिए मेरे को भी इतने कपड़े पहनवा दिए तूने और जैकेट को लादे लादे घूमना पड़ रहा है। आशु बहन ने मेरे को इतना पैक्ड करके भेजा है। मैं पहुँच गई हूँ सांझी छत। जब चढ़ाई कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि हर पड़ाव पे माँ के पास पहुँच रहे हैं, जैसे अर्धकुंवारी, सांझी छत। वापसी में जब सांझी छत आए तो ऐसा लग रहा है कि अब हर पड़ाव पे लग रहा है कि मिक्कू माऊ की तरफ में जा रही हूँ। बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है। अब तो दर्शन करने के लिए इतनी सारी फैसिलिटीज हैं। हेलीकॉप्टर से आ जाओ, पोनी से आ जाओ, पैदल तो लोग आते ही हैं। बस मन बना लो तो पहुँच ही जाओगे। बंदरों की लड़ाई हो गई है। ये मैंने माऊ के लिए कैप्चर करे हैं बंदर। पहुँच गई हूँ मैं अर्धकुंवारी। यहाँ पे तो 24 आवर्स की वेटिंग है। यहाँ पे मैंने बाहर से हाथ जोड़ लिए हैं। यहाँ दर्शन करने के लिए तो मुझे साथ में कोई चाहिए। मैकडॉनल्ड्स तो बंद हो गया, बीकानेर खुला हुआ है। अरे बीकानेर का बहुत बड़ा आउटलेट खुल गया अर्धकुंवारी पर। 229 पे पहुंची हूँ मैं अर्धकुंवारी। अब तो मैं काफी नीचे आ चुकी हूँ। यहाँ पे मंदिर है, ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है। यहाँ पे मैंने दर्शन कर लिए हैं।
ये है बाणगंगा में नहाने के लिए एक प्रॉपर घाट, काफी नीचे जाकर है इसलिए मैंने तो यहीं से हाथ जोड़ लिए। यहाँ आके लगा यात्रा पूरी हुई है। 4:24 हो चुके हैं और मैं नीचे पहुँच चुकी हूँ। हो गई यात्रा पूरी। वो देखो वो रही अर्थ को आ रही और लाइट्स भी जल गई हैं। अब करना है ऑटो। मैंने शेयरिंग में ऑटो करा है जिसके 100 रुपीज़ देने हैं मेरे को। ऑटो से उतरते ही कटरा स्टैंड पे मुझे जम्मू एंड कश्मीर का एम्पोरियम नजर आ गया। बहुत सारी कलरफुल चीजें जो कि मुझे अट्रैक्ट कर रही हैं, पर मैं अपने आप को समझा के आई थी कुछ नहीं खरीदना है मुझे अब की बार। शाम हो गई। दिसंबर के टाइम में फाउंटेन सुंदर तो लग रहा है पर ठंड भी लग रही है देख देख के। शाम के टाइम ये चौक अलग ही लग रहा है। अब मैं जा रही हूँ माओ के लिए माओ की फेवरेट चीज लेने। सुभाष ड्राई फ्रूट से मैंने थोड़ा सा सामान ले लिया है। बच्चे घर जाते ही पूछेंगे मम्मा क्या लाए हो। मैं पहुंच गई हूँ सागर रत्ना पे क्योंकि मुझे पीना है टमाटो सूप। कल से पानी बहुत कम पिया है बस के चक्कर में। अच्छा से सूप पीने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। दिन में पाव भाजी बच गई थी ना तो मैं कुछ वेस्ट नहीं करना चाहती थी। केले तो कुछ भी पूरा नहीं खाया जा रहा। रात के टाइम तो ट्रैक बहुत सुंदर लग रहा है। 6 बज चुके हैं। अब मैं बस के पास जा रही हूँ। 6:30 की मेरी बस है। अब माओ और मिक्कू भेजेंगे मुझे अपनी पूजा करते हुए वीडियो और साथ में ब्लॉग एंड की। भाई बच्चों के बिना मन नहीं लगता, ये बात तो फैक्ट है। पर वीडियो आएगी ना, अगर व्लॉग में नहीं होंगे तो और भी अधूरापन लगेगा, तो उनकी वीडियो डालनी तो बनती है। मम्मा तो वैष्णो देवी गई हुई है तो हम ना मम्मा को शाम की पूजा की वीडियो भेज देंगे। अब आ रही है शाम की पूजा की। नारायण नारायण। अरे आज तो मेरे को वॉल्वो वाली बस मिली लक्ष्मी हॉलिडेज की। नेक्स्ट टाइम से मैं यही बुक करूंगी। ये वाली बस तो लग्जरी फील दे रही है। तो वॉल्वो वाली बस बुक करनी चाहिए, मुझे समझ में आया। मैंने पता नहीं कौन सी करी तो लक्ष्मी हॉलिडेज की थी। इसमें क्या है, दोनों तरफ स्लीपर्स हैं, ऊपर नीचे। मुझे नहीं लग रहा मैं अब उठ पाऊंगी, मैं तो अब सो ही जाऊंगी। आपसे मिलेंगे कल। ये वीडियो भी हम मम्मा को भेज देंगे। अब बारी है मंत्रों की। नारायण 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 नारायण। हमने मंत्र टाइम्स कर लिए हैं। आप भी आए हमारी यूट्यूब फैमिली में जुड़ जाइए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नारायण।